हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th का, जिसमें हम लोग इकोनॉमी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपका क्लास 10th की किताब है आपके पास, ठीक है। उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए, सबको आवाज प्रॉपर आ रही है? लिख भी रहा हूँ प्रॉपर, सब कुछ बढ़ गया। चलिए ठीक है। तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखिए, आज हमें आज इकोनॉमी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज पढ़ना है इस चैप्टर में जिससे पूरी इकोनॉमी चल रही है, और उन्हीं एक्टिविटीज का क्या है, अलग अलग टाइप से कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन जीडीपी में। ठीक है, तो कुछ नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, ये जो क्लास रहेगी वैसे तो रिवीजन बेस्ड क्लास है, लेकिन फिर भी मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको 30 से 40 मिनट में कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूं मैं। हेडिंग दिख रही है, क्लास 10 चैप्टर 2 इकोनॉमिक। ठीक है, चलिए सेक्टर्स पढ़ना है मैं। चलिए, अब सेक्टर्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इसका पढ़ना हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पढ़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। सबसे पहले तो ये पता करो ना, हमें क्या पढ़ना है? सेक्टर्स पढ़ना है। किसके अंदर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा शॉर्ट में कि वो सारी एक्टिविटीज या वो सारी गतिविधियां या एक्टिविटीज जिसमें मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज कैसे मानी जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जाहिर सी बात है। हाँ, यदि मान लो मैं फ्री में कुछ दे रहा हूं तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी से मैं कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूं या उसी से कोई और प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो किस में माना जाएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर माना जाएगा। ठीक है, मेरा क्लियर रखना अपनी बात, बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर रखना। ठीक है, इसमें ज्यादा उलझना मत। तो वो एक्टिविटीज जो आपको किसी टाइप का प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, वो आपकी कौन सी एक्टिविटीज मानी जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानी जाएगी। चलिए, इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शियरी। वैसे एक और होता है क्वार्टरनरी, है ना, क्वार्टरनरी, बट आपका सिलेबस में नहीं दिया है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं 3 चीजें पढ़ा दूंगा आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए, इसको पढ़ेंगे हम बाकायदा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, बढ़िया, इसको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर क्या होती है, क्लास सुबह ही होती है, बट आज शाम को हो गई ना, ये लाइट बल्ब की वजह से थोड़ा सा। चलिए समझते हैं हम तीनों सेक्टर्स। एग्जाम्पल का समझाता हूँ ना। मान लो ये एक पर्सन है, वो ये है भारत का महान किसान। ठीक है, इस किसान का नाम मैं रखता हूं हरिया। ये हरिया बार बार आएगा ना। अब हरिया ने अपने खेत में क्या बोए हैं? हरिया ने अपने खेत में बोए हैं टमाटर। टमाटर ले लेते हैं, चलो। अपने खेत में उसने टमाटर बोए हैं। टमाटर लाल कलर के होते हैं। अपने पास लाल मार्कर है, बट आइडिया नहीं कहाँ है, इधर का ये है क्या, नहीं है। चलिए छोड़ो, इस लाल काला टमाटर होगा अपना ना। ठीक है, हरिया ने अपने खेत में क्या बोए हैं? टमाटर। टमाटर म्हणजे टोमेटो। पता है ना, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। हाँ, कोई ऐसा नहीं फरंगी बैठा हुआ, कोई भी नहीं ना फरंगी यहाँ पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फरंगी नहीं है तो। अब भैया बढ़िया हरिया इतने सारे टमाटर उगाता है। अब कम से कम टमाटर उसके हैं 100 कुंटल। मतलब ये मान लो, चलो 100 कुंटल छोड़ो, लिख देता हूँ 1000 किलो टमाटर उसके पास। क्या करेगा वो 1000 किलो टमाटर का? खाएगा? नहीं खाएगा। तो फिर भैया क्या होता है, आगे बढ़ता है ये प्रोसेस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्ट्री लग जाती है इसके
खेत के मतलब इसके गांव में। वही फैक्ट्री खुशी की बात यह है कि किसकी होती है, केचप की, टमाटर केचप। टमाटर सॉस डालते हो ना पिज्जा में, बर्गर, अरे जो भी आप खाते हो उसमें डालते हो ना, बस वही टोमेटो केचप की एक फैक्ट्री डल जाती है। किसान का केचप जो आता है आपका, किसी का भी होगा ना। अब भैया क्या हुआ, अब ये मंडी में गया तो उसके अब टमाटर इतने बिकेंगे तो ही नहीं मंडियों में, सब्जी मंडी में। तो भैया एक और आ गया भैया, अब उसका नाम कह दूं मैं, अरोरा। अरोरा साहब आ गए मान लो। अब मैं नाम कुछ भी दे रहा हूँ ना, आपने ऊपर मत लेना कि मुझे पहुंचा दिया। अब इसका नाम कह दूं मैं, मान लो इसका नाम दे दिया मैं, क्या नाम दूं बताओ उसे, टीएमटी नाम दे दिया मैंने इसको, मान लो इसकी फैक्ट्री का नाम है टीएमटी। अब टीएमटी को पता लग गया कि यार एक हरिया नाम का किसान है जिसके पास अच्छी क्वांटिटी में टमाटर है, तो मैं उससे टमाटर ले आता हूं। तो ये जाते भाई साहब, इससे क्या लिया, टमाटर ले आए। और टमाटर लेने के बाद इन्होंने अपने फैक्ट्री में टमाटर लाने के बाद क्या बना लिया, उसका केचप या फिर टमाटो सॉस वगैरह बना लिया। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, इससे दिखूंगा नहीं मैं ना, चलिए मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद ये हुआ कि अब केचप क्या करेंगे, बना दिए ना, लाखों केचप बना दिए, लाखों पैकेट बना दिए, हजारों पैकेट बना दिया, क्या करेंगे, अब इसको पहुंचा देंगे मार्केट में। कहाँ पहुंचा देंगे इसको, एक मार्केट में पहुंचा देंगे। अब भैया, अब मार्केट में एक फैक्ट्री से मतलब सॉरी एक प्रोसेस से गुजरेगा, मार्केट में जाएगा होलसेल के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर, सॉरी हाँ, हाँ होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्ट्री से कहाँ गया, होलसेलर, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर, यानी हमारे तक आ गया। अब मैंने आपको क्यों बताया ये फालतू की कहानी, आपने सर क्यों बताई, मैं इसको आप 3 भागों में विभाजित कर देता हूँ। एक है कहानी हरिया की, एक है कहानी टीएमटी वाले की, और एक कहानी है सेलर की यानी बेचने वाले की। देखो ये है आपका उगाने वाला, ये है बनाने वाला, और ये है आपका बेचने वाला, यानी ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करता है, दिख रहा है? ठीक, चलो ठीक है, वही आपका सेल करता है। सर क्यों बताइए, अभी भी हमें पकड़ में नहीं, चलो कोई बात नहीं, स्लो काम करता है किसी 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 का दिमाग, दिमाग सॉरी ब्रेन, है ना, बट आप समझो यहाँ पर, अब तेज काम करेगा क्यों। अब मैंने जो हरिया की यहाँ पर कहानी बताई ना, हरिया ने क्या करा है, प्रोडक्शन करा है, किसका, टमाटर का। तो हरिया कौन सी एक्टिविटी में आएगा सर फिर, अरे जो हरिया ये सब एक्टिविटी कर रहा है किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। तो उसको माना जाएगा किसके अंदर भैया, इसको माना जाएगा प्राइमरी के अंदर, किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। अभी मैं बताऊंगा, प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, टेंशन मत लो। और भैया ये जो टीएमटी टमाटर की जो इंडस्ट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, चीजें बन रही है, तो ये किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी के अंदर। और जहां पर पूरा मार्केट में गया, बेच रहे, खरीद रहे, सब कुछ कर रहे हैं, ये किसके अंदर आ गया, टर्सरी के अंदर। बस ये कहानी अपने दिमाग में बिठा के रखो, बस इसका आगे मैं बढ़ता हूँ ना। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा टमाटर उगाए प्राइमरी के अंदर, फिर टीएमटी कंपनी ने उसको खरीदे, बनाने वाला मैन्युफैक्चर करने वाला हो गया, और उसको मार्केट में बेचा, तो वो क्या होगा, सेलर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब मैं तीनों की डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। मैंने आपको एग्जांपल फिट कर दिया आपके ब्रेन में, ठीक है। अब ब्रेन का यूज करना है वापिस अपने को, जागा के रखो, अगर भूल जाओगे तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा ना, इतना धुआं हो जाएगा कि दिखेगा भी नहीं कुछ, है ना, दिमाग हो जाए गर्म, और लोग उसके ऊपर करेंगे, तापेंगे। कुछ अच्छा सुन लो गौर से, अब सुनो गौर से दुनिया वालों, हमें पढ़ना है 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड लास्ट वन इज टर्सरी। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है ना, जितना एग्जाम्पल के साथ समझोगे उतना छोटा लगेगा, ये बहुत छोटा। हमें इतना नहीं पढ़ना कि बहुत ये लाइन पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, इतना नहीं पढ़ना है। प्राइमरी मतलब क्या, मैंने भी बोला कि हरिया ने भैया टमाटर उगाए, हरिया किसके अंदर आ गया है, प्राइमरी के अंदर।
प्राइमरी के अंदर क्या होता है, सीधा सीधा होता है एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन होता है किसका, नेचुरल रिसोर्स का, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, यहां पर होता है प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन। अब इसमें क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर, खेती करना। दूसरा होता है माइनिंग। तीसरा होता है आपका अरे वो क्या होता है, डेयरी। ये सब किसके अंदर आ रहा है आपका, प्राइमरी के अंदर। मतलब मैंने कोई चीज बनाई नहीं है पहले, मैं सीधा नेचुरली निकाल रहा हूं उसको, है ना। माइनिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, दूध वगैरह, तो ये सब नेचुरली हो रहा ना। क्या मुझे किसी फैक्ट्री में ले जाने की जरूरत पड़ती है क्या। मान लो गेहूं भैया, और एक काम करते गेहूं उस फैक्ट्री में उगाएंगे, वो फैक्ट्री वाला गेहूं बना के देगा, होगा नहीं। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन करूंगा, जब जाके मुझे क्या मिलेंगे, रिसोर्सेस मिलेंगे। वो जब मैं एक्सप्लोटेशन करूंगा नेचुरल रिसोर्स का, मुझे रिसोर्स मिलेंगे। कौन से एक्टिविटीज के अंदर आएंगे, प्राइमरी के अंदर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। चलिए, अब भैया सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में कुछ नहीं होता भैया। क्या होता है, क्या क्या, हरियाणा का टमाटर बेचा किसको, टीएमटी कंपनी ने। टीएमटी कंपनी ने क्या बनाया, टमाटर, अरे टमाटर बोल रहे हो तुम लोग, टोमेटो केचप बनाया था। क्या बनाया था, टोमेटो केचप। तो किसके अंदर आ गई है, मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर। किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर। मतलब ये चीजों को बनाने का काम कर रहा है भैया, चाहे कुछ भी हो। अब मान लो रॉ मटेरियल में ऐसा नहीं कि टमाटर लिया केचप बना दिया, पसंद आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बिस्किट खाता हो, बिस्किट, मैगी खाता हो, मैगी, मैगी क्या लगता है, मैदा। कहाँ से आता है, खेतों से। हाँ हाँ, बोल दो, चलो छोड़ो, इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं। आशीर्वाद आटा खाया है, आटा के लिए कहाँ है, गेहूं, गेहूं किसने उगाया, हरियाणा ने। आशीर्वाद कंपनी ने क्या बना दिया, आटा। किस बना, सेकेंडरी में। अब भैया उस सामान जो बनाया उसको एक मार्केट चाहिए ना, सीधी सीधी बात है, मार्केट की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मार्केट कहाँ आएगा आपका, टर्सरी के अंदर, तृतीय क्षेत्र। यह प्राथमिक, द्वितीय, द्वितीय क्या बोलते हैं हिंदी में यार, और उसको तृतीय है ना, हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो गई। चलो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे कहा था मैं, हाँ टर्सरी सेक्टर पे था। तो टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। सर गलत बोल रहा हूँ, अब सर्विस कहाँ से आ गई, अरे बेचोगे, खरीदोगे, सब किसके अंदर आएंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर। मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं खेती करवा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो मैं किस में आ गया, प्राइमरी के अंदर, क्या सेकेंडरी के अंदर आ गया, नहीं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ना। तो ये क्या हो गया, आपके सर्विस सेक्टर हो गई ना, ये किसके अंदर आ गई, सर्विस के अंदर। मतलब मैं भी भैया कुछ कमा रहा हूँ, तो मैं किसके अंदर आ गया, टर्सरी के अंदर। मैं भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मैं भी किसके अंदर आ गया, सर्विस के अंदर। बट टर्सरी के अंदर हूँ क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपके तीनों सेक्टर कंप्लीट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इससे अगर कोई डाउट है क्या, है कि नहीं है, नहीं है कोई डाउट, वेरी गुड। अब भैया ये क्यों पढ़ी से आपने, इतनी लंबी कहानी भैया, इतनी लंबी कहानी। अरे पूरे भारत की इकोनॉमी इन तीनों में बटी हुई है। कोई खेती करने वाला होगा तो प्राइमरी के अंदर आ गया, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री पापड़ अचार का बना रही तो वो किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी के अंदर। और टर्सरी मार्केट वगैरह सब, सारी चीजें इंटरनेट वगैरह सब किसके अंदर आ गया आपका, टर्सरी के अंदर। मतलब पूरे इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सब इन तीनों पार्ट्स में बटी हुई है, चौथे पार्ट में बटी हुई है। वही नहीं सिलेबस में पढ़ोगे 11वीं 12वीं में, पहले 10वीं तो पास कर लो। 10वीं पास कैसे कर पाओगे, मुझसे पढ़कर, सीधी सीधी बात। चलो करवाते हैं 10वीं पास तुम्हारी। अब क्या पढ़ना है सर, चलो भैया, मैंने तो बुक ही नहीं खोली अभी, अब बुक खोलूंगा तुम्हारी। मुझे देखना पड़ेगा ना यार, पता चल रहा है कि मैं अलग ही जा रही हूँ, तुम अलग ही समझ रहे हो। ये उठाया अपन ने टेप अपना प्यारा सा, उसमें देखें अपन हमें अब क्या करना है। हेलो, कहाँ है, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी हो गया। चलिए, अब बढ़िया आ गए, वाह क्या बढ़िया है, क्या चीज है ये। अब आपका अगला टॉपिक बोल रहा है कि तीन सेट आपने पढ़ा दिया सर, तीनों को क्यों पढ़ाया आपने, हमें पता लग गया कि शायद से तीन एक्टिविटीज है, 1 2 3 4, उसके आगे क्या। तो पढ़ाने का एक उद्देश्य ये था कि हमें कंपेयर भी तो करना है,
चलो उसको छोड़ो, कंपेयर मत करो तुम, हटाओ। अच्छा, जो तीनों एक्टिविटीज पढ़ी, हमें पता है कि भारत की इकोनॉमी उनका कंट्रीब्यूशन है। भारत की इकोनॉमी नापो के कैसे, किस घर घर जाके भैया कितनी तुमने खेती करी बता दो मेरे को, हिसाब किताब, ऐसे नहीं। तो फिर क्या करोगे सारा, इसके लिए हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा शब्द है जो किसी नेता को नहीं पता अभी तक। पता है, मैं बोल रहा हूँ, पता है, किसी किसी को पता, किसी को नहीं पता है। वो था आपका GDP। फिर से लिख रहा हूं, GDP। इसके लिए हमने पढ़ा है, क्या होता है सर ये बता सकते हो आप? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको लिखूंगा मैं सकल सकल घरेलू उत्पाद। ये उसको हिंदी में वापस नहीं लिखूंगा, है ना, दो ही लैंग्वेज आती है मेरे को। GDP, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें ये पढ़ना है, कोई इसके लिए तो हमने तीनों एक्टिविटी पढ़ी है, सब कुछ यही है, जो भी है भगवान यही है ना सबका, पूरी इकोनॉमी का भगवान कौन है? GDP। GDP गिरी, समझो विनाश हो गया, है ना देश का। GDP पढ़ना है, GDP। क्योंकि तीनों सेक्टर जो पढ़े ना, उनका ज्यादा ग्रोथ होना कम होना है सब GDP। यानी मान लो प्राइमरी बढ़ा तो GDP में क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो पढ़ना पड़ेगा हमें। टर्सरी वही बढ़ा तो कम हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है GDP में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए GDP होती क्या है। मैं लिख के जा रहा हूँ, लिख के पता नहीं आता ज्यादा को। तो तुमने सुना होगा, बस 2 लाइन लिखी है NCERT में, रट्टा मार के बैठे हो। अब समझो थोड़ा सा, है ना, समझो। हिंदी भाषा में समझना है ना, संस्कृत वाला तो नहीं है कोई। हमें इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। अब देखो, बड़ा काम करवाता हूँ मुझसे ना, चलिए। ये है इंडिया का मैप, कितना प्यारा बना है। ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा पर ठीक है, समझो। अरे भैया बना लेते हो, नहीं तो आजकल वैसे फ्री बैठे हैं सब वायरल करने के लिए ना। चलिए, ये अपना इंडिया का मैप, कुछ हद तक सही, 90% सही है ना। अब ये है इंडिया का मैप, कुछ वही इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बना देते हैं, जहां तक इंडिया वालों का क्या अधिकार है। ठीक है, सही को बनाया आपने। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो क्या? नहीं यार, सबर करो। अब यह है इंडिया की बाउंड्री, मैंने यहां पर क्या लिखा है? ग्रोस डोमेस्टिक। अब उसका मतलब समझ लो, पहले ग्रोस का मतलब था टोटल, और डोमेस्टिक मतलब था बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। उत्पाद का मतलब उत्पाद ही होता है। ठीक है, समझो। GDP ये कहती है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर, किसके अंदर? इंडिया की बाउंड्री के अंदर, फिर से बोल रहा हूं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग GDP कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, अच्छे सुनो, दोनों कानों को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, सब कुछ खोल कर रखो। मैंने ये बोला है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर 1 साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसी की टोटल वैल्यू को हम लोग GDP बोलते हैं। माथा पकड़ के बैठेगा होंगे, तो माथा पकड़ लियो, माथा भैया, इतने भारी शब्द बोल लिया ना तुम, भारी भारी शब्द, समझो। इतने भारी शब्दों में बोला करो सर। मान लो एक यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। अब मैं कितनी सिंपल लैंग्वेज में पूरी GDP की मतलब बैंड बजा दूंगा, ऐसा बोल रहा है ना। यहाँ पर कर रहे हैं प्रोडक्शन, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ये पूरी इंडिया की बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं। अब इतना सारा हर जगह हो रहा है प्रोडक्शन, अब कितना प्रोडक्शन हो मुझे पता होना चाहिए ना। अब एक मैं क्या करूंगा, सबका कैलकुलेशन करने बैठूंगा। क्या करूंगा? कैलकुलेशन। मैंने अभी कुछ छोड़ दिया है, अभी उसको बताऊंगा। अभी आधी अधूरी डेफिनेशन बताइए मैंने, पूरी बताऊंगा अभी मैं।
मैं करूंगा कैलकुलेशन सर किसका, फाइनल गुड्स का। मैं करूंगा कैलकुलेशन फाइनल गुड्स एंड सर्विस का। अब सर ये नया कहां से लिया सर, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? अब हमें तो ये नहीं पता जीडीपी क्या होती है, आपने ऊपर से एक नया एक और कॉन्सेप्ट दे दिया। समझो यार तुम, रुको। मैंने बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब वो गुड्स या वो सर्विस जो रेडी टू कंज्यूम है। मान लो ये मार्कर है यार, हटाओ, छोड़ो, सब कॉन्सेप्ट छोड़ो, भूल जाओ। ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास आ गया, तो ये मार्कर का मैंने टैक्स भर दिया है, ये मार्कर को मैंने खरीद लिया, तो ये मेरे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स। आपने कोई सर्विस ली है, सर टैक्स पे कर दिया, तो वो कहोगे फाइनल सर्विस। और जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विस की कैलकुलेशन होती है। जी हाँ, समझो, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ एक साल के अंदर, उसी की टोटल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। उसी की टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। बोलो आए कि नहीं आया समझ में? अरे यार इससे ज्यादा मैं क्या समझू, बता मुझे। मैंने क्या बोला, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उसी की टोटल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। उसी की टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ना बहुत। चलिए ये होगा अपना जीडीपी कंप्लीट। इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या मैं, लिख लो, लिखना होता आपको। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, it is the total value of final goods and service produce in boundary of country within a year। चलो चलो ठीक है, अब डेफिनेशन ऊपर नीचे होगी मेरे से, चलो कोई बात नहीं। चलो इतना तो हो गया कंप्लीट। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर आपने 3 सेक्टर पढ़ा दिए, आपने जीडीपी पढ़ा दी, भगवान आपका भला करे। अब ये बताओ सर आपने पढ़ा है क्यों? अब मुझे करना है तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन। मतलब आप देखो जीडीपी में तीनों का रोल है यार, ऐसा तो है नहीं, प्राइमरी का भी रोल है, सेकेंडरी का भी रोल है, और आपका टर्सरी का भी क्या है, रोल है। तो तीनों का रोल है, तो हमें ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि तीनों का कितना रोल है, तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना है। चलो हम समझते हैं अब एक करके। चलो हुआ क्या, थोड़ी सी कहानी समझते हैं, रुको एक मिनट, आपकी किताब खोल लेता हूँ मैं पहले। समझो, समझाता हूँ। मान लो 1972 तक, देखो तीनों का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है ना, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का। प्राइमरी का देखते हैं पहले क्या हुआ था। 1972 तक लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा जीडीपी में किसका रहता था, प्राइमरी का। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ भैया, फिर क्या हुआ सर, फिर ये हुआ कि अब हम करने लग गए भैया सरप्लस प्रोडक्शन। मतलब सरप्लस मतलब हमारी जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या करने लग गए, प्रोडक्शन करने लग गए। हाँ भैया, जब सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, मार्केट में। अब ये मार्केट में जाएगा तो मार्केट की क्या बढ़ेगी, एक्टिविटीज बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, समझ गए आप तो। मार्केट की क्या बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटीज बढ़ेगी। अब मार्केट की एक्टिविटीज बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, दूसरे सेक्टर भी ग्रोथ करेंगे। भैया कंपनी को क्या, सॉरी फैक्ट्री को क्या मिल गया, गेहूं मिल गया, सोयाबीन मिल गया, कुछ भी मिलेगा, तो वो अपना तेल बनाएगा या कुछ और सामान बनाएगा। सोयाबीन का तेल ही बनता है ना। हाँ, मूंगफली है तो मूंगफली का तेल बना दिया, ऐसा करेगा। अब भैया किसी को और मिलेगा तो वो अपना सामान बना लेगा। अब ये मार्केट में जाएगा ना, मार्केट में सबके पास आएगा, बेचेंगे, तो मार्केट में और दूसरे सेक्टर भी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। मतलब प्राइमरी बंद तो सब बंद, सब खत्म। तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि 1972 तक तो किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, आपका प्राइमरी का रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, मतलब प्राइमरी से हम लोग किस में आ गए फिर। तो चलो हमें फिर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चेंजेस देखने को मिला है। कैसा चेंजेस मिला है, आपकी बुक में भी दिया है। ये दिया है कि
फिर क्या हुआ, प्राइमरी का भैया बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन कर गया। और मैंने क्या बोला, प्राइमरी ने इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया भैया कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ जीडीपी में लगभग 60% पहुंच गई। मैं ना बहुत बड़े बड़े शब्द बोल लेता हूँ, आपने सर ग्रोथ बोला, हमें सूझी नहीं पड़ी, है ना, हम तो बिल्कुल खोए हुए हैं किसी और के ख्यालों में। क्या बोला आपने, मैंने ये बोला भैया पहले प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन था, मार्केट इतना बड़ा हो गया, सर्विसेज अच्छी मिल रही, तो टर्शियरी सेक्टर भी क्या करने लग गया, ग्रोथ करने लग गया, कंपटीशन बढ़ गया, दुकानें खुल गई, कंपनी आ गई, तो टर्शियरी सेक्टर तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। भैया खेती करने वाले किसान, बेचने वाले 100, तो कौन सा सेक्टर ग्रोथ करेगा, ऑब्वियसली टर्शियरी करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से टर्शियरी ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। पढ़ना है कि किस प्रकार से टर्शियरी ने अपनी मार्केट में जगह बना ली, या हम कह सकते हैं जीडीपी में जगह बना ली। अब भैया जीडीपी के साथ उसका उठना बैठना है, प्राइमरी ऐसे बैठा है बेचारा, प्राइमरी बैठा नीचे, सेकेंडरी बैठा कुर्सी पे, और बगल में कौन बैठा आपका, टर्शियरी। इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, समय का खेल है भैया, आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे परसों पढ़ोगे, पर तुम्हारा समय बदलेगा, है ना। टर्शियरी का समय बदल गया तो अपन क्या चीज है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारी किताब के अनुसार 1973 से लेकर 2014 तक तो ये तीनों सेक्टर ने अच्छे से ग्रोथ करी, बट इसके बाद हमें ये देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने करी है, टर्शियरी ने करी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने करी है, आपकी टर्शियरी ने करी है। क्योंकि टर्शियरी के अंदर भैया बहुत कुछ आता है यार, इसका स्कोप देखो आप, टर्शियरी का, टर्शियरी का स्कोप देखो आप एक बार, इसमें हर टाइप की क्या आती है, सर्विसेज। आपका हॉस्पिटल आ गया, है ना, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटी आ गई, मार्केट आ गए, मॉल आ गया, सिनेमा आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। अरे इतना सारी एक्टिविटी है किसके अंदर, टर्शियरी के अंदर, तो ग्रोथ तो करेगा ही करेगा। हमारे यहाँ खेती की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू किसकी है, मार्केट की। मार्केट हर चीज का मार्केट है हमारे यहाँ, हर चीज की सर्विसेज है। रोड पे चलने से लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ भैया, पढ़ाने की सर्विस। सर्विस का कोई लिमिटेशन नहीं, सर्विस अनलिमिटेड है, बट कहने के प्राइमरी की क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है, सेकेंडरी की भी क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है। ठीक है, तो मतलब हर चीज की लिमिटेशन, हर चीज की क्या है यहाँ पर लिमिटेशन है। बट टर्सरी क्या है भैया, ऐसा है कि अनलिमिटेड क्या कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, मतलब भावनाओं में भे गए अपन। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि तीनों सेक्टर तो आपने पढ़ा दिया कि भैया टर्सरी सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। टर्सरी क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ। तो हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा यार, कि तीनों सेक्टर में से एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। पूरा चैप्टर पढ़ा के जाऊंगा आज, भले ही आधा घंटा वो पढ़ा दूं, पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, ज्यादा कुछ है नहीं यार इसमें। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट मैं बता देता हूँ क्या करना है इसमें, कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, वो अलग अलग टाइप की क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप की होती है। अरे बहुत ही सारा है इसमें तो, चलो ये आखिरी है ना, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अब तो लंबी हो जाएगी क्लास थोड़ी सी, कब से स्टार्ट कर दी अपन ने, 45-30 मिनट हो गए ना, 30 मिनट ज़्यादा अपन करते नहीं है। चलो लास्ट है ना एम्प्लॉयड वाला, फिर मैं मतलब ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ आपको ना, एम्प्लॉयड वाला, बस फिर बाकी कल पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने बताया कि तीनों सेक्टर का अलग अलग क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है सर, बिल्कुल आवश्यक, अवश्य बिल्कुल है। तो भैया अब हम देखते हैं कि किस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा, सॉरी ग्रोथ तो मैं बता चुका हूं, किस सेक्टर में रोजगार ज्यादा है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है कि टर्सरी में, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी में किस में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, बताओ आपकी नजर में किस में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट है। हम्म, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट किस में, भारत की स्थिति बता रहा हूं, भारत की स्थिति बताओ, मतलब बता रहा क्या रहा हूं, अब बताओ।
सोचो, विचार करो। अरे भैया, प्राइमरी के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है आज, सबसे ज्यादा लोग इंडिया में खेती करने वाले। भले ही टर्सरी ग्रो करा, अपने सातवें आसमान में बैठा है, भले ही वो सातवें आसमान पे बैठा है, बट वैल्यू किसकी आज भी? प्राइमरी की। सबसे ज्यादा जॉब कौन दे रहा है? प्राइमरी। तो भैया सुनो, टर्सरी में काम करने के लिए चाहिए स्किल, और इंडस्ट्री ना हो तो भैया कहाँ से रोजगार मिलेगा लोगों को? प्राइमरी कैसा है, हो या ना हो, वो फिर भी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बहुत बढ़िया। प्राइमरी आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्या है? प्राइमरी में क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बाकी सेक्टर में इतनी ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब आ गया आपका कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इमेजिनरी का है। चलो ये कल पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है, कोई समय लगेगा थोड़ा सा। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा कल आपको, मतलब कल नहीं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, कैसे जॉब कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैं आपको अगले वाले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और मैंने आपको बता दी जीडीपी। दो चीज मैंने आपको बता दी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट का जहाँ कहाँ पर ज्यादा क्यों है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, और लास्ट में आपको पीवाई को बता दूंगा इस चैप्टर से किस प्रकार से पीवाई को आते हैं। और अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा ही ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा कर जाऊँगा, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा इतना आप एग्जाम में लिख दोगे तो कोई भी आपकी कॉपी काटेगा नहीं, ठीक है। एक दिन में ये भी बताऊंगी वही टॉपर्स किस प्रकार से अपनी कॉपीज में प्रस्तुति देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस प्रकार से आप भी दे सकते हो। बताएंगे यार सब, मैं एक तो मैं अकेला हूँ, क्या क्या पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात मुलाकात करेंगे। कभी सभी शब्दों की कभी शब्द, कभी सभी शब्द फिसल जाते हैं ना, जैसे अभी बोलते बोलते फिसल गए। चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। वो मैं फिर डाउट क्लास में ले लूँगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भैया अपने यारों को, दोस्तों को सब जगह शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो क्लासेस को, है ना। तो इतनी मेहनत लग रही है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए यार जीवन में। थोड़ी सी ठीक है, मानता हूँ कभी सभी लेट हो जाता हूँ, वो तो थोड़ी सी ठीक है, वो तो सबकी समस्या आती है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, सभी का सम्मान, सभी को क्या बोले, ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।